तथैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। आम के लाड़िले युगल चंद प्राणाराध्य श्री श्यामा श्याम समस्त हित परिकर निज परिकर। उपासक निरंतर कृपा की अनुभूति करता रहे, चाहे प्रतिकूल परिस्थिति हो या अनुकूल परिस्थिति हो। हमारे ऊपर असीम कृपा है हमारे आराध्य देव की। अब हमारा कभी भी अमंगल नहीं हो सकता। जिसने इस कृपा को पहचान लिया, जो कभी विषम रूप दिखाई देती है, कभी समरूप दिखाई देती है, कभी पक्षपात रूप दिखाई देती है, पर वो होती कृपा ही है। कृपा की धारा अमोघ है। जो इस कृपा का वर्ण कर लेता है, कृपा तो है, पर जब उपासक वर्ण कर लेता है तो निश्चित उसका परम मंगल विधान ये कृपा अपनी तरफ से कर देती है। बस हम कृपा की अवहेलना न करें। और हमें तो ऐसा सौभाग्य मिला अपने लोगों को कि कृपा समुद्र का सार कृपामयी लाडली जी के चरणारविंद की उपासना मिली। अत्यंत दुर्लभ। ये जैसे कोई विशेष रत्न तिजोरी में रखा जाता है, ऐसे ये प्रेम रत्न का सार रूप हमारी महारानी जो ये वृंदावन रूपी महा एकांतिक, जो बड़े बड़े आगम निगम पुराण जिस तत्व का वर्णन करते हैं, वो परम तत्व प्रभु अपने हृदय में छुपा के रखते हैं। मानो प्रभु का हृदय ही वृंदावन है और इस वृंदावन में विहरण करने वाली हृदय का आनंद, हृदय का प्रेम मूर्तिमान श्री श्यामा जो हैं, प्रिया जो हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, स्वयं यदधिनूपुरम मणिगणच्छटा चित्रितम हरिर्विनिदधात्यथांगुलीषु जावकं न्यस्यति हृदा वहति भीतवन् मृदुपदेन तेनापि यद् रसाददति राधिका भज तदैव वृंदावनम। हे भाई, बड़ी दुर्लभ बात है यदि राधा नाम जपने को मिले और राधा चरणारविंद की शरण हमारा हृदय हो जाए, हम स्वयं हो जाएं। कैसी अपार महिमा हमारी प्रिया जो की है कि स्वयं हरि। कौन हरि? जो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। जैसे हित हरिवंश करत अपनो जस प्रगट अखिल ब्रह्मांडम। अखिल ब्रह्मांडपति भगवान परमात्मा ब्रह्म परमेश्वर जो कहा गया वो यही है, परम तत्व है। स्वयं प्रभु श्री हरि अपने कर कमल से श्री लाडली जी के गोरे चरणारविंद में अद्भुत नूपुर पहनाते हैं। यह है वृंदावन एकांतिक रस। यह है हमारी महारानी जी, जिनके चरणों का ध्यान स्वयं भगवान शंकर, सुखदेव जी, ब्रह्मा जी, शनकादि जी करते रहते हैं। वो हमारे प्रभु श्री हरि जाहि विरंचि उमापति नाय ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्टदोहम तीर्थास्पदम श्री विरंचि नुतम शरण्यम। वो हमारे प्रभु अपने कर कमल में श्री जी का चरण पधरा कर और अपनी अंगुलियों से हरिल विनिदधात्यथ अंगुलिषु जावकम न्यस्ति। जावक लेकर के, महावर लेकर श्री स्वामिनी जी के चरणों में अंगुली से महावर की रचना करते हैं। हम इन चरणों की शरण में हैं। श्यामा जी के चरणन की बलिहारी जे हैं बसत किशोर लाल के प्राणन मध्य सदारी। इसीलिए सबके परिचय में राधा चरणारविंद नहीं आते। ये हमारे लालजू के प्राण रूपी संपुट में छुपी हुई संपत्ति है गोरे चरणारविंद। लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए। जब लालजू की प्रेम लक्षणा भक्ति अनन्य भाव से की जाती है तो जिस पर रीझ गए उसे राधा चरणारविंद की शरणागति प्रदान करते हैं लालजू महाराज। लाल रंगीलो गाइए। ये लालजू का परम धन है और ये धनी है। ये धनी जिसको चाहते हैं उसी को राधा नाम और राधा चरणारविंद की रति प्रदान करते हैं। नख शिखलो अंग अंग माधुरी मोहे श्याम धनी। श्री प्रियाजू किसकी धन है? लालजू की। जिस पर लालजू श्री कृष्ण
कृपा करते हैं, अत्यंत कृपा करते हैं, अपना निज जन मान लेते हैं, उसे देते हैं प्यारी जू का नाम, प्यारी जू के चरणों की शरणागति। जे हैं बसत किशोर लाल के प्राणन मध्य सदारी, श्री श्यामा जू के चरणन की बलिहारी। बिहरत कुसुम पराग लगत जब पीत वसन लय झारत, लुठत मयूर चंद्रिका तिन तर अद्भुत छवि निहारत। और जावक चित्र बनाई समारत, करन सफल तब मानत, हित ध्रुव ते सबहिन ते दुर्लभ, रसिक मरम पै जानत। ये वृंदावन नित्य विहार रस के रसिक इस मर्म को जानते हैं कि अखिल लोक चूड़ामणि अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री हरि, जिनकी चरण रखने की चौकी को शिव शनकादि वंदना करते हैं, वो हमारे एकांत नवनिवृत्त निकुंज में जब प्यारी जो विहरण करती हैं और फूलों का पराग श्री चरणों पे लग जाता है, तो अपने पीतांबर से श्री जी के चरणों में लगे हुए उस पराग को धारते हैं कि सुकुमारी जी के कोमल चरणों में कहीं पराग चुभ न जाए, और उनकी शोभा निहार करके अपना मस्तक पधराते हैं। फिर लालजू महाराज उन्हीं चरणों में अपने कर कमल से जावक रचना करते हैं, महावर लगाते हैं। स्वयं यदि नूपुरम मणिगड़ा छड़ा चित्रितम, बड़े ही विचित्र श्री स्वामी जी के नूपुर हैं। ऐसे नूपुर हैं कि जब ये नाद करते हैं तो लाल जी की बंसी सकुचा जाती है। त्रिभुवन मोहिनी श्री लाल जी की जो वंशी की ध्वनि है, जब श्री जी के नूपुरों की ध्वनि प्रकट होती है तो बंसी वाले से ही तो बंसी मोहित हो जाती है। यद्यपि मोहिनी मदन गोपाल की बांसुरी, कोई ऐसा त्रिभुवन में नहीं जिसको मोहित ना कर ले लालजू अपनी बंशी से, पर लालजू सहित अगर बंसी जी को मोहित किए हुए हैं तो प्यारी जू की नूपुरों की ध्वनि वही बंसी जो हित सजनी है, जो सदैव चरण सेवा में महारानी जू की विराजमान रहती संग में। स्वयं श्री हरि महावर रचना करके उन चरणों को भयभीत होते हुए अपने हृदय देश पर ऐसे धारण करते, सिंहासन में महारानी जू ऐसे चरण लेकर। देखो हरि कौन है, श्री गोपीजन कह रहे हैं, यते सुजात चरणाम बुरुहम स्तनेतु भीता सनई प्रिय दरि बरि करकतेसु। ये ऐसे कोमल चरणारविंद लालजू के हैं कि जब हम अपने वक्षा स्थल पर पधराती तो हमें डर लगता है कहीं इनके कोमल चरणों में पीड़ा ना पहुंच जाए। सुकुमार वक्षा स्थल में वही लालजू जिनके चरणों को गोपीजन अपने वक्षा स्थल में पधराते समय डरती हैं कि कहीं लालजू के चरणों को पीड़ा ना पहुंच जाए, वही लालजू श्री लाडली जू के चरणों को वैसे ही कि कहीं सुकुमारी जू के चरणों में पीड़ा न हो, ऐसे हृदय में धार। हृदयर्पितम मधुपते स्मरतापमुग्रम निर्वापयत परम शीतलमाश्रयामि, हृदावहत भीतवन मृदुपदेन तेनापि यद भीतवन। श्री लालजू महाराज, आहा कैसे हमारे सौभाग्योदय हुए कि ऐसे गोरे चरणारविंद की हमें अभिमान वृत्ति प्राप्त हुई कि हमारी प्रिय सखी श्री स्वामिनी जो हैं, हम इनकी प्रिय सखी हैं, हम इनकी चरणदासी हैं, हम इनके हैं, ये हमारे हैं। रसा दटति राधिकाम भज तदेव वृंदावनम, जहां हमारी स्वामिनी जो ऐसे महामहिम श्री चरणों से विहरण करती हैं, ऐसे वृंदावन में राधा 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 ऐसा रटते हुए जितना समय व्यतीत कर लिए मानो परम पद में आरूढ़ हो लिए। यहां वृंदावन में बहिर्मुक्ता मत देखो, अहो मंदा वृंदा विपिन इदमीयम स्थिर चरम चिदानंदाकारे गुणमय धिया साधन धिया। अरे भाई, तुम इस वृंदावन को प्रकृति जन्य देख रहे हो, तुम इसे माया में देख रहे हो। यहां तो बहुत भीड़ होने लगी है, बहुत वातावरण बदल चुका है, परिवर्तनशील वृंदावन। यहां जो आ रहा है अपनी मनमानी आ रहा है। कैसा भी कोई हो, हमारी श्री जी ने उसे करुणा करके बुलाया है, तभी वो यहां आ सकता है। आचार्यों की वाणी परम सत्य है, श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन अगम्य। हमारी महारानी जो अगर कृपा न करे तो मन से भी आप नहीं सोच सकते वृंदावन, फिर आप वृंदावन में शरीर से आ गए। लाडली जी के बड़े कृपा पात्र हो आप जो वृंदावन आए हो, वह एक बात में सावधान हो जाओ, चिदानंदाकारे गुणमय धिया साधन धिया। भाई तुम्हारी गुणमयी धिया बुद्धि है, तुम्हें तो दिखाई दे रहा है ये मायाकृत तुम्हारा दर्शन है, नहीं तो चिदानंदाकारे, ये वृंदावन चिदानंदमय है। यहां जितने आकार हैं, चाहे जड़ हो चाहे चैतन्य हो, इदमीयम स्थिर चरम, जड़ चैतन्य यहां जो दिखाई दे रहा है वो जड़ चैतन्य नहीं है, परम प्रेम में ये महापुरुष बने हुए हैं सब। प्रियाजू के धाम के खग मृग पशु पंछी लता जो भी यहां हैं, ये सब चिदानंदाकारे स्थिर चरम, जड़ चैतन्य जो भी दिखाई दे रहा है सब चिदानंदमय है। हमें जो दिखाई दे रहा है कि बहुत लोग बढ़ रहे हैं, बड़ा ऐसा वैसा, तो कह रहे हैं गुणमय धिया, ये तुम्हारी त्रिगुण माया से युक्त बुद्धि है, साधन धिया, इसे साधना में लगाओ, तुम्हारी बुद्धि पवित्र होगी तो तुम्हें वृंदावन दिखाई देगा चिदानंदाकारे। वयंतु श्री राधा मुरलीधर दास्यैक रसम पदामेतत् कंदम द्वयमखिल वंद्यम विवरणु। कह रहे श्रीपाद, आप अगर वृंदावन का रहस्य जानना चाहते हैं तो राधा मुरलीधर के दास्य से जो युक्त हैं, अर्थात जो रसिक जन हैं, यदि आप उनकी दासता स्वीकार कर ले, दासता उनकी आज्ञा का पालन, उनकी बताई हुई उपासना से चलना,
देखो ये अनन्य धर्म है। अनन्य धर्म में अन्यता मिलाना कुछ अन्य है, ये बहुत विष का काम करता है। क्योंकि इस अनन्य धर्म में हम तपस्या के द्वारा या बड़े बड़े साधनों के द्वारा सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। हम यहां जो प्राप्त कर पाते हैं वो एकमात्र दृढ़ भरोसा और अनन्यता, और उसकी शुरुआत होती है रसिक महापुरुष से। श्याम श्यामापद कमल संग शिरनायो, प्रियाजू ने जिन रसिक महापुरुष का आपको संग दिया है, अनन्य हो जाओ उनके। हमें अब कुछ नहीं सुनना, जो ये सुनाए वो सुनेंगे, जैसे ये चलाएं वैसे चलेंगे, चाहे कोई भी हो। माना कि महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण खान, जेहि कर मन जेहि सन रमे, ते ते ही समकाम। ये अनन्य धर्म है। वही अनन्यता रसिक जन उठा के श्री जी के चरणों में रख देते हैं। देखो लालजू महाराज की अनन्यता, प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने, यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि, दीन अपन पो माने। यमुना पुलिन निकुंज भवन में जब मान मानिनी ठाने, तो निकट नवीन कोटि कामिनी कुल, धीरज मन ही नाने। प्रिया हा प्रिया, लेकिन नजदीक कौन है? बोले कोटि कामिनी कुल। ऐसी सुंदरियां हैं जो लक्ष्मी को भी मोहित कर दे। लक्ष्मी कोटि विलक्षण लक्षण लसल, लीला किशोरी सतई। पर श्री लालजू महाराज, श्री लाडली जो, ये अली प्रिया बदन अम्बुज रस अटके अनंत न जात, कहा कहो इन नयनन की बात। यद्यपि ये समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, पर ये प्रिया प्रेम प्राप्ति के लिए सदैव दैन्य रहते हैं, दीन अपन को मानत। इतने दैन्य रहते हैं कि श्री जी की सखियों की जो चरण दासियां हैं उनकी वंदना करते हैं। यस्यास्ते वचकिंकिरी सुबोसस चाटू निबंधाटवी कंदर्पा कृते तव विकमपि प्रेप्सु प्रसादोत्सवम। स्वामिनी जी के कृपा प्रसाद के लिए स्वामिनी जी की दासियों की चाटुकारिता करते हैं, विनय करते हैं, दैन्य वचन बोलते हैं। और हमारी अनन्यता का क्या भरोसा? विचार करके देखो, यहां सर्वेशु साधन वरेशु चिरम निराशा आचार्य कह रहे हैं, यहां सबसे बड़ी जो साधना है वो मन वचन कर्म से अनन्य हो जाना है। हम अनन्य भी होना नहीं जानते, इसीलिए हमें रसिक संग सुखकारी जो हमको अनन्य कर देंगे। अब हमको बस उनकी आज्ञा का पालन करना है, तो बाहर से अनन्य, अंदर से अनन्य। तो अनन्यता में ही श्री जी के चरणारविंद प्रकाशित होते हैं, ना कि किसी तपस्या या साधना से। जिसके हृदय में बात आ गई है कि सबे अंग गुणहीन हो, ताको यतन न कोए, अब एक किशोरी कृपा ते जो कछु होए सो होए। वैसे मैं देखता हूं कि सब साधनहीन हूं, मेरे में कोई ऐसा साधन नहीं जिससे मैं दावा पेश कर सकूं कि लाडली मैं अधिकारी हूं, मुझे आप दर्शन दीजिए या अपनी सेवा में रख लीजिए। मैं तो समस्त गुणों से हीन हूं, कोई अंग हमें नहीं दिखाई दे रहा जिसका मैं बल लूं, तपस्या, ज्ञान, योग, साधना आदि आदि। अब तो एकमात्र किशोरी कृपा ही हमारा साधन है, और किशोरी कृपा ही हमारा साध्य है। बलिहार है जिसका ऐसा समाधान हो चुका है। यह तनु वृंदावन जो पावे, तो स्वार्थ परमार्थ मेरो रसिक अनन्य भावे। अगर हमें कहीं वृंदावन की कृपा प्राप्त हो जाए तो हमारे स्वार्थ और परमार्थ दोनों की पूर्ति करने में समर्थ जो रसिक महापुरुष जन है वो मुझे मिल जाएं। ये वृंदावन की कृपा, लाडली जी की कृपा, हरि जी की कृपा से मिलता है। रसिकों का संग मिलना मानो सर्वस्व प्राप्त हो गया। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो हरिराम व्यास जी को उपदेश जब किए, यह जो एक मन बहुत ठौर करी कही कौने सच पायो, तब ये नहीं कहा कि श्याम श्यामा के चरणों में समर्पित हो, ये कहा श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। श्याम श्यामा के जो प्रेमी जन है उनके आगे शरणा दो, उनकी आज्ञा का पालन करो, तो तुम्हें श्याम श्यामा में सहज अनुराग हो जाएगा। हमारी स्वामिनी जी का नाम है सहजानंद वर्षिणी, वर्षंत में सहजाद्भुत सौख्य धाराम, श्री राधिका चरण रेणु महम स्मरामी। हम सहज नहीं हो पा रहे, तो हमें रसिक महापुरुष जो प्रियालाल के प्रेम रस में डूबे हैं वो हमें सहज कर देंगे, हमारे अहम का नाश कर देंगे, हमें अनन्य प्यारी जी के चरणारविंद की वृत्ति प्रदान कर देंगे। अगर हमें स्वार्थ की भी पूर्ति चाहिए तो जो परमार्थ दे सकते हैं, क्या वो स्वार्थ की पूर्ति नहीं दे सकते? हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, तो स्वार्थ परमार्थ मेरो रसिक अनन्य निभावे। मेरा स्वार्थ परमार्थ सब बन जाएगा यदि वृंदावन की कृपा से रसिक संग मिला और वो मुझे अच्छा लगे कि अहो भाग्य, मुझे साधु समागम मिला, मुझे संत संग मिला। और संत भी कैसे? रसिक संत। रसिक तबहि पहचानिए जाके यह रस रीति, छिन छिन ही में उपजे लाल लाडली प्रीति। मात्र श्यामा श्याम की प्रीति में डूबे हुए, अन्य भरोसा, अन्य आशा, अन्य नाना प्रकार की वृत्तियों का त्याग किए हुए, तो उनके संग से हम अनन्य हो जाते हैं। दासन की दासी करी हरि मोहि, राधा रमण दिखावे। सिद्धांत समझिए, यदि आप भगवत प्रेमी महात्माओं की दासता स्वीकार कर लिए तो आराध्य देव अनायास ही बिना प्रयास के आपके नेत्र गोचर हो जाएंगे। दासता का स्वरूप क्या है? जो आज्ञा उसके अनुसार चलना। दासन की दासी करी हरिमोहि, राधा रमण दिखावे। युगल सरकार का साक्षात्कार बिना रसिक जनों की कृपा के नहीं होता। यह वासना जो मेरे मन में और कछु जिन आवे, अब एक ही इच्छा रह जाए कि मुझे रसिकों का संग मिले और संग के रंग में हम प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार कर पाए।
पुण्य पुंजते प्रेम भक्ति रति कुंज विहार बतावे, सर्वोपरि रस रीति प्रीति को बारिधि व्यास बढ़ावे। जिनके बहुत पुण्य इकट्ठा हो गए, पुंज समूह। हमें तो लगता है सबसे बड़ा पुण्य यही हो गया कि श्री जी ने हमारी तरफ देख लिया, और किसी शुभ कर्म में इतनी ताकत नहीं थी कि हमें धाम, हमें रसिक संग, हमें प्रेम रंग का अभंग मार्ग मिले। ये किसी पुण्य में ताकत नहीं। हाँ, अब मान सकते हैं पुण्य, क्योंकि मेरी लाडली जी ने कृपा कर दी। जैसे अब कहते हैं हमारे बड़े भाग्य, तो हमारे भाग्य बड़े नहीं थे, अब हम बड़े के हो गए, इसलिए हमारे बड़े भाग्य हो गए। पुण्य पुंजते प्रेम भक्ति रति, सबसे बड़ा सुकृत यही हो गया, श्यामा श्याम के चरणों की प्रेम लक्षणा भक्ति मिल गई। कुंज विहार, ये किसी ज्ञान विज्ञान की धरा में नहीं देखा जा सकता। तभी विभेमी कैवल्यता, अरे मोक्ष सुख से तो मुझे भय लगता है। आचार्य चरण कह रहे हैं, कैसे निर्भय पद को भय युक्त, क्योंकि जहां प्रेम है वहां एक में समा जाना नहीं है, रसास्वादन करना है। सर्वोपरि रस रीति प्रीति को वारिधि व्यास बढ़ावे, ये सर्वोपरि प्रेम रस वृंदावन का है। ये प्रेम समुद्र हृदय में उफान कर जाएगा यदि रसिक संग हो, वृंदावन का आश्रय हो। अगर रसिक संग हम केवल शरीर के समीप रहना माने तो ये ठीक नहीं रहेगा। शरीर के संग हम हैं और उनकी बात नहीं मान रहे तो प्रार्थना है रंग नहीं चढ़ेगा। शरीर के समीप रहो या दूर रहो, उनकी बात को मान लो, रंग चढ़ जाएगा। रात दिन तुम्हें अनुभव होगा कि हम रसिक महापुरुषों के संग में हैं, क्योंकि उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। चलते हैं, भगवान जगत गुरु श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन जी को ब्राह्मी स्थिति, स्थित प्रज्ञ महापुरुष के क्या भाव होते हैं, कैसी स्थिति होती है, उसका वर्णन किए। श्री भगवान ने कहा, जिसकी समस्त कामनाएं नष्ट हो चुकी हैं, कामनाएं तब तक बनी रहेंगी जब तक शरीराभिमान रहेगा कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं। जब भगवत कृपा से सत्संग के द्वारा यह पता चलेगा कि शरीर तो पांच भौतिक खिलौना है, कभी भी नष्ट हो सकता है। अरे बड़े असावधान है जन, समझ नहीं पा रहे, खान पान भोग विलास में भूले हुए हैं और मृत्यु आती ऐसे अपहरण करके ले गई। आश्चर्य होता, अरे इतना कीमती जीवन और क्षण में नष्ट हो गया, कैसे? एक बार भी राम नहीं बोल पाए, कृष्ण नहीं बोल पाए, हरि नहीं बोला, राधा नहीं बोला, बस वही प्रपंच का चिंतन, वही प्रपंच में हम बड़े, हम महान बन जाएं, धन से महान, बुद्धि से, बल से, वैभव से, पद से, एक क्षण में सब नष्ट कर देती है। बड़ी कर्म की प्रबल गति है वो। बड़े, तभी कहा गया पुण्य पुंज बिन मिले न संता। भगवान की विशेष कृपा से संत संग मिला, संत संग मिला तो पता चला जीवन का सार नाम है। अब क्या परवाह, इसी क्षण मृत्यु हो जाए। राधा बोला, श्री जी के समीप चले गए, पर सावधान, कामनाओं में हमारी बुद्धि नष्ट हो गई है, निर्णय ही नहीं कर पा रहे सत्य क्या है असत क्या है। असत को ही सत्ता मान करके उसी के संग्रह में, उसी को भोगने में पूरा जीवन चला जाता है। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमाश्चरति निस्पृहा, जो भगवत प्राप्त महापुरुष होता है उसके हृदय में कोई कामना नहीं रहती। विहाय कामान्यः, तो स्पृहा तो रहती होगी। स्पृहा कहते हैं जीवन निर्वाह की आवश्यक वस्तुओं की चाह नहीं, उस महापुरुष को जीवन निर्वाह की आवश्यक वस्तुओं की भी चाह नहीं रहती। ये तो स्वयं प्रभु उसकी व्यवस्था करते, उसकी चाह नहीं होती। यही प्रकृति मां की तरह दुलार करती सिद्ध पुरुषों को। ये तब तक बाधक है जब तक आप विमुख हो, बहिर्मुख हो, अज्ञान में हो, नहीं तो सब भगवत स्वरूप है। जिसे हम माया कहते हैं, यही महामाया जगदम्बा मां है। जब हम इसको गलत दृष्टि से देखते हैं तब काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर पीस देते हैं, और जब हम भावयुक्त हो जाते हैं तो यही माया में जो इसे हम निकृष्ट कहते हैं, ये भगवती अम्बा है, ये मां की तरह दुलार करने लगती है। देखो भगवान रघुनाथ जी मनु जी से कह रहे हैं कि आदि शक्ति जही जग उपजाया सो अवतरी मोरिया माया। माया की जो त्याग वृत्ति है वो कर्ता और भोक्ता भाव की है। मैं मोर तोर तय माया, इसका त्याग करना है। और जहां इसका त्याग किए तो यही माया मां की तरह दुलार करने वाली जगदम्बा है, कोई और नहीं। आप जा सकती है, भगवान की शक्ति है। हमारी मलिनता दूर करने के लिए वर्णन किया गया है। ये मैं मोर तोर तय यही हमको फंसाए हुए है। सर्वान् पुंश्चरति निस्पृहा, जो इच्छा रहित महापुरुष भगवत तत्व में स्थित है, स्वरूप में स्थित है, ये शरीर की चिंता खत्म हो जाती है। प्रतिपल जैसे छोटे बच्चे की आवश्यकता का चिंतन मां करती है, हमें इसे किस समय स्नान कराना है, किस समय इसे बाल भोग, किस समय राजभोग, ऐसे प्रकृति के द्वारा, ये प्रकृति का अंश शरीर है, इसका सेवन होता है, वो परमात्मा स्वरूप अछाह हो जाता है। ना कामना रहती है और ना शरीर निर्वाह की, क्योंकि जैसे गाड़ी से घर पहुंच जाने पर गाड़ी बिगड़ जाए तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन रास्ते में परेशानी ही परेशानी है। इसीलिए शरीर स्वस्थ है, जल्दी करो, अपनी ऐसी वृत्ति बना लो कि आराध्य देव को भूलो मत, प्रभु को भूलो मत। अगर प्रभु का स्मरण चल रहा है सब काम बन जाएगा। यह है दुर्लभ देह, पर क्षण में नष्ट हो जाने वाली बड़ी भयावह है। कब कहां काल किसकी मति में बैठकर क्या करा दे कुछ पता नहीं।
हम कह रहे हैं भगवत प्राप्ति की ना सही बात, जीने के लिए ऐसे तुमसे कर्म न बन जाए कि तुम्हें नारकी गतियों की प्राप्ति हो। इसलिए नाम जप बहुत जरूरी है, सत्संग अमृत है, बहुत जरूरी है। लौकिक पारलौकिक सबकी उन्नति के लिए ये सत्संग बहुत जरूरी है। स्वार्थ परमार्थ दोनों की प्राप्ति के लिए सत्संग बहुत जरूरी है। तभी आप समझ पाएंगे कि कामनाएं सुख देने वाली हैं या दुख। जो महापुरुष भगवान में स्थित होता है वो निर्मम हो, अपने शरीर या किसी भी शरीर से उसकी ममता नहीं होती, निरहंकारा, अंतःकरण के अहंकार धर्म का लय हो जाता है, उसमें अहंकार नहीं रहता। सा शांति मधिगच्छति, वो परम शांति को प्राप्त हुआ महापुरुष होता है। चार बातें भगवान ने इस श्लोक में कही, कामना, स्पृहा, ममता और अहंकार। कल चर्चा हुई थी कि इन चारों में से प्रधान है अहंकार। अहंकार यदि नष्ट हो जाए तो तीन अपने आप नष्ट हो जाएंगे। तो अहंकार नष्ट होने का उपाय बता रहे हैं, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग से। कर्मयोग से अहंकार नष्ट होने का उपाय है कि मेरा कुछ नहीं, मेरा कुछ, मुझे जो भी मिला है तन बुद्धि धन उस सब की सेवा में लगाने के लिए कर्मयोग। यदि हम ऐसी भावना कर ले कि मैं सेवक हूं, सचराचर रूप स्वामी भगवंत, चराचर जगत मेरा स्वामी है और मैं सेवक हूं,